मणिमहेश ने भीषण तबाही मचाई तो मणिमहेश यात्रा चल रही थी। हालांकि अभी मणिमहेश यात्रा स्थगित कर दी गई है, लेकिन अब भी सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चंबा जाएंगे और भरमौर में मणिमहेश यात्रा ट्रैक का हवाई सर्वे करेंगे। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जाएगा और मणिमहेश यात्रा, ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की सबसे कठिन और जटिल यात्राओं में से एक मानी जाती है। और ऐसे में 26 अगस्त को जो यहाँ भयंकर तबाही हुई बारिश की वजह से, उस तबाही के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था, क्योंकि चंबा में 4 दिनों से नेटवर्क नहीं था। यहाँ पर मोबाइल सेवाएं ठप पड़ी थी, इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी थी। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं चंबा मणिमहेश यात्रा ट्रैक से, वो तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं। और बड़ी खबर यह है कि चंबा आज जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हवाई सर्वे करेंगे और मणिमहेश यात्रा जो ट्रैक है पूरा, उसका हवाई सर्वे किया जाएगा। और ये तस्वीरें सामने आई हैं मणिमहेश यात्रा ट्रैक से, जहां पर भीषण तबाही हुई है और हजारों लोग यहां पर फंसे हुए थे। अब क्योंकि नेटवर्क बहाल हुआ है तो उनकी तस्वीरें, उनकी जानकारियां अब सामने निकल कर आ रही हैं। 188 लोग अभी भी यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 11 लोगों की जान चली गई है। हेम ठाकुर चंबा से जुड़े हुए हमारे साथ। हेम, जरा बताएं मणिमहेश यात्रा को लेकर जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट अब बहाल हुआ है तो वीडियो सामने आ रहे हैं, डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बाहर के राज्यों से जो लोग मणिमहेश यात्रा के लिए पहुंचे हैं, उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जी जास्मीन, देखिए, जब से भारी बारिश और भूस्खलन हुआ है तो मणिमहेश यात्रा भी प्रभावित हुई। सबसे ज़्यादा मणिमहेश यात्रा प्रभावित हुई है क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो थे वहाँ पर गए थे। और यहाँ चंबा में भी जब ये यात्रा को रोका था तो चंबा में भी जो है श्रद्धालुओं को यहाँ रोक लिया गया था। आपको बता दूं कि जो मणिमहेश से जो हर्षल तक जो पैदल ट्रैक है, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें सुरक्षित जो है भरमौर तक पहुँचा दिया गया है। अब पीछे कोई भी जो वहाँ पर लोग हैं वो नहीं बचे हैं। और वहाँ से और चंबा तक जो पैदल जो गाड़ी का सफ़र है, वहाँ पर रास्तों की हालत बहुत ही ख़राब है। और वहाँ पर जो है अब अगला जो लक्ष्य रहेगा प्रशासन का, किस तरह से लोगों को वहां से पैदल सुरक्षित चंबा तक पहुंचाया जाएगा। पिछले कल की बात करें तो करीब पिछले कल की बात है, अब तक जो है 4000 लोग, जब से ये यात्रा वहां पे बंद हुई है तब से लेके अब तक पैदल यात्री जो जहां तक रास्ता चला है कुलसुई तक, वहां तक करीब 4000 लोग जो हैं वहां वापस आ चुके हैं। उन्हें परिवहन निगम की बसों में जो है भरकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले कल करीब 39 बसें जो थी उनको वहां पर डिप्यूट किया गया था। बाद में टैक्सियां भी हायर की गई थी, कोई प्राइवेट बसें भी वहां पर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और अतिरिक्त बसों के लिए कांगड़ा के जो डीसी हैं उनसे भी आग्रह किया गया है कि अतिरिक्त बसें और भेजी जाएं, ताकि जितने भी लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग जब यहाँ पहुंचेंगे उन्हें तुरंत जो है उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। पिछले कल जगत नेगी जो बागवानी मंत्री हैं वो पैदल जो थे मार्ग से यहाँ से गए थे ताकि रास्ते की वास्तविक स्थिति से उन्हें जाना जाए। और साथ में जो लोग हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था हो रही है, कैसे वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, उनकी हाल जानने के लिए वो पैदल जो भरमौर के लिए गए थे। रात के समय विक्रमादित्य भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो यहाँ के जो चंबा में जो प्रभावित हुए हैं लोग, जहाँ पर भारी बारिश से जगह जगह लोगों के घरों में मलबा घुसा है, वहाँ जाके उन्होंने हाल जाना। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री जो है दोपहर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पहुंचेंगे। पहले दिल्ली से वो पठानकोट जहाज से पहुंचेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ चंबा पहुंचेंगे, यहाँ पर लोगों का हाल जानेंगे। उसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे जहाँ जहाँ पे ये त्रासदी हुई है मणिमहेश के दौरान। कुल मिलाकर जब से राजनेताओं का यहाँ आना शुरू हुआ है तो ये जो लोग हैं उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू की है। थोड़ा सा विघ्न इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर रास्तों पर मलबा पड़ा होता तो उसे जेसीबी मशीनों द्वारा हटा दिया जाता, लेकिन वहां पर रास्ते ही पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी ख़राब है। राहत की बात, हल्की सी राहत की बात यह है कि आज जो है मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 2-3 दिनों तक जो है मौसम खराब रहेगा तो वहां पर विघ्न पड़ सकता है। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहां से उनके घरों तक गंतव्य तक वापस पहुंचाया
प्रशासन की यही है कि समय रहते जब तक मौसम साफ है, जब तक धूप खिली हुई है, तब तक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए ट्रैक से जितना जल्दी पॉसिबल हो। हेम, बहुत शुक्रिया, ताहम नजर बना के रखें आप। तो मणिमहेश ट्रैक से ये जानकारियां जो सामने आई हैं ये बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि 4 दिनों तक इस ट्रैक से कोई अता पता ही नहीं था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, क्योंकि संपर्क ही लोगों से नहीं हो पा रहा था। और अब जब संपर्क हुआ है तो उसके बाद ये पता चला है कि 8 लोग लापता हैं, 11 लोगों की जान चली गई है, 188 लोग अभी भी ट्रैक पर फंसे हुए हैं, 1500 के आसपास लोगों को वापस चंबा मुख्यालय बुलाया जा रहा है। कुछ लोग जो बचकर आ सके उन्हें चौगान में रखा गया है और अब उन्हें उनके वापस घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन जद्दोजहद में लगा हुआ है।